अम्मा बाद मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नजर बद, काली नजर, हसद की नजर, इंसान की हो या जिन्नात और शयातीन की हो, ये जादू से ज्यादा असर और तासीर रखती है। नजर बद क्यों लगती है, कैसे लगती है, और इसका इलाज बहुत आसान इलाज आपको बताते हैं, क्योंकि हमारा जिंदगी का यही मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का जरिया बना दे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी ईमान और अमाल सालिहा वाली जिंदगी और ईमान वाली मौत नसीब फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए सदका जारिया बना दे, हमें अपने वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बना दे। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, बहुत से ऐसे काम हैं, बहुत से ऐसे मामलात हैं कि जो इंसान चाहता है मगर करने से पहले ही उसका वक्त भी आ जाता है। बहुत सारी ऐसी इंसान की ख्वाहिशें होती हैं, चाहते होती हैं कि जिनको पूरा करते करते जिंदगियां गुजर जाती हैं। जरूरतें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी फरमा देते हैं, लेकिन ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं, बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं कि जिनको जब हम चेक करते हैं उन बेचारों के ऊपर ना कोई जादू का असर होता है, ना उनके ऊपर कोई जिन्नात का असर होता है, लेकिन अजीब अजीब बीमारियां होती हैं, डायग्नोज नहीं होती, टेस्टों में कुछ नहीं आता, लेबॉर्ट्रियों वाले टेस्ट कर करके थक जाते हैं और किसी बीमारी को ट्रेस नहीं कर सकते, पकड़ते नहीं, कोई तशखीस उसकी नहीं होती कि बीमारी क्या है। तो उन सब के पीछे नजर बद होती है। वो काली नजर हो, वो हसद की नजर हो, या वो किसी भी तरह से इंसान की या जिन्नात की लगाई हुई या लगी हुई नजर बद हो। और जिस तरह नजर बद होती है, इस तरह अच्छी नजर भी होती है, नेक नजर भी होती है, वो अल्लाह वालों की नजर होती है। जब अल्लाह वालों की नजर किसी के ऊपर पड़ती है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। जब अल्लाह वालों की किसी के ऊपर नजर पड़ती है तो उसकी काया पलट जाती है, उसकी तकदीर बदल जाती है, उसके हालात और वाकयात बदल जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे बंदे अपने पैदा किए हैं कि जो अल्लाह के साथ खास ताल्लुक रखते हैं, अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, बरगजीदा बंदे होते हैं, जो फना फिल्ला के मकाम पर होते हैं, जिनका उठना बैठना, जिनका खाना पीना वो सब अल्लाह के रजा के लिए होता है और अल्लाह की मोहब्बत में ही होता है। वो अल्लाह के ऐसे बंदे होते हैं जिसको रिजालुल्लाह कहते हैं। उनकी जब किसी के ऊपर नजर पड़ती है, वो गैर मुस्लिम पे पड़ती है, अल्लाह उसको ईमान अता फरमा देता है। वो किसी फासिक और फाजर के ऊपर पड़ती है, अल्लाह उसको अमाल सालिया की तौफीक दे देता है। किसी बदकार और ज़नाकार और बुराई में लथड़े हुए के ऊपर पड़ती है, अल्लाह उसको पाकबाज और पाक दामन बना देता है। किसी के ऊपर भी पड़ती है, कोई ऐसा बदबख्त हो, कोई शकीउल कल्ब हो, अल्लाह उसको सईद बना देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको रकीकुल कल्ब बना देता है। अल्लाह वालों की भी नजर पड़ती है, अल्लाह वालों की भी नजर लगती है। जिस तरह बुरी नजर लगती है, अच्छी भी नजर अपनी तासीर रखती है। तो बुरी नजर आजकल जो है, ये बहुत सारी कुछ ऐसी वजूहात हैं कि जिनका हम खुद भी शिकार होते हैं और जानबूझ के हम उसमें मुलव्वस होते हैं। जिसको देखो शादी ब्याह के ऊपर खवातीन अच्छे से अच्छा लिबास पहनती हैं, दूसरों को दिखाती हैं। किसी को अगर अल्लाह ने कोई हैसियत दी है, कोई मकाम दिया है, कोई पैसा दिया है, फिर वो किस्म किस्म के जेवरात पहनती हैं और दूसरों को दिखाती हैं। अगर उन्हें कोई मना करे तो वो कहती हैं कि फिर फायदा क्या पहनने का, अगर ये दिखाना नहीं किसी को, या कोई देखे ना तो फिर पहनने का क्या फायदा। पहनने का मकसद ही ये बन गया कि दूसरों को दिखाना, और जब दिखावा होता है तो फिर हसद की नजर भी लगती है, बद नजर भी उसको लगती है, और फिर वो काली नजर भी उसको लगती है। सब नजरें एक जैसी तो नहीं होती, सब नजरें मोहब्बत वाली या किसी की खैरखाही वाली तो नहीं होती। बहुत सारे लोग हैं जो हसद की नजर ऐसी लगाते हैं कि जला के राख कर देते हैं। वो जो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नजर बद जो है ये इंसान को कब्र में और ऊंट को हंडिया में पहुंचा देती है, वो बिल्कुल हक है। बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं और ऐसी ऐसी बीमारियां लोगों की सामने आती हैं कि जब तशखीस होती है तो पता चलता है कि ना इसके ऊपर जादू है, ना जिन्नात का असर है, ना कोई जिस्मानी बीमारी है, वो सिर्फ नजर बद का असर है। नजर बद का इलाज करते हैं, दम करते हैं, अल्लाह ताला शिफा दे देता है। अच्छी भली किसी ने गाड़ी ली, ऐसी नजर लगी कि जाते हुए एक्सीडेंट हो गया। ब्याह शादियों के ऊपर ऐसे नाच गाने होते हैं, दिखावा होता है, रियाकारी होती है, और ऐसी ऐसी हमसायों को जलाने के लिए, रिश्तेदारों को, गरीबों को दिल जलाने के लिए ऐसी ऐसी नमूद और नुमाइश की चीजें होती हैं, रियाकारी की चीजें होती हैं, तो फिर वही पत्थर पाड़ नजरें खा जाती हैं। वो शादियों वाले घर जो है वो मातम कदे बन जाते हैं। जहाँ पे डोली उठनी होती है वहां से फिर जनाजे उठते हैं। ये नजर बद के असर होते हैं। बहुत ज्यादा नजर बद की जो तासीर है वो जादू से ज्यादा पुर तासीर है, जादू से ज्यादा तेज तासीर उसकी होती है। जादू तो बड़े से बड़ा भी कोई जादूगर जब जादू करता है, वो अपने अमल को करता है, खबीस शयातीन की, जिन्नात की जो ड्यूटी लगाता है, उस पे चंद दिन चंद हफ्ते उसके प्रोसेस को, उसके अमल को मुकम्मल होने में लगते हुए फिर जाके आगे उसकी तासीर जाहिर होती है। लेकिन नजर बद तो ये होती है कि यहाँ लगी और अगले चंद लम्हों में उसका काम हो गया। ऐसी ऐसी नजरें लगती हमने लोगों को देखी है, ऐसे ऐसे नजर बद का शिकार लोगों को देखा है। कोई बच्चा खूबसूरत है, उसको नजर बद ऐसी लगी कि उसका चेहरा बिगड़ गया, चेहरे पे दाने निकल आए, बाल निकल आए, चेहरा खराब हो गया, कोई ऐसी बीमारी का शिकार हो गया, कोई ज़हीन, कोई लाइक फाइक बच्चा, कोई मदरसे में है, कोई
اسکول میں ہے اس کو ایسی نظر لگی کہ اس کا دماغ معاف ہو گیا، بیمار ہو گیا، پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، دل اچاٹ ہو جاتا ہے، یہاں پہ شادی ہو، بیاہ ہو، کسی نے گھر لیا، کوئی گاڑی لی، کوئی اچھی چیز لی، فوراً اس کی ویڈیو بناتے ہیں، فوٹو بناتے ہیں اور فیس بک کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر لگاتے ہیں، تو ہزاروں نظریں اس کے اوپر سے گزرتی ہیں اور کوئی ایسی نظر ہوتی ہے کہ جو اس کو فنا کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو ان وجوہات کی وجہ سے ہم لوگ نظر بد کا شکار ہوتے ہیں، اور اس کا علاج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، خود بتایا، کسی پیر کا، کسی مرشد کا بتایا ہوا عمل نہیں ہے، یہ مسنون عمل ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبح و شام یہ عمل کرو، نظر بد ہوگی تو اللہ ختم کر دے گا، اور اگر نظر بد لگنی ہوگی اللہ اس سے حفاظت فرما دے گا۔ صبح و شام اپنا حصار کریں، اپنے اہل و عیال، بیوی بچے کی حفاظت کا عمل کریں، اپنے گھر بار کا کریں، اپنی سواری کا کریں، اپنے کاروبار کی جگہ کا کریں، اپنے دنیاوی معاملات کا کریں، اپنے سٹیٹس کا کریں، اپنی صحت کا کریں، اپنے لباس کا کریں۔ جب آپ سب چیزوں کی نیت کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھیں گے، اور اگر نظر بد لگ چکی ہوگی اللہ اس کو توڑ دیں گے، اور اس کے اثر کو ضائع کر کے، اس کے اثر کو زائل کر کے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے، اور آپ بڑے سے بڑے نقصان ہونے سے بچ جائیں گے۔ تو نظر بد کا بہت ہی آسان، بہت ہی مجرب، بہت ہی کامیاب علاج صرف 8 چھوٹی چھوٹی جو ہے، یہ 7 چھوٹی اور ایک 8ویں بالکل ایک بہترین آیت کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ 7 چھوٹی چھوٹی آیتیں سورۃ فاتحہ کی آیتیں ہیں، اور 8ویں آیت آیت الکرسی ہے۔ ان کو آپ صبح و شام اس کا معمول بنائیں، 3 بار سورۃ فاتحہ فجر کے بعد اور 3 بار مغرب کے بعد، اس کے بعد ایک بار آیت الکرسی۔ آپ نظر بد کے توڑ کی نیت سے، حصار کی نیت سے آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز کالی نظر ہوگی، حسد کی نظر ہوگی، جنات کی ہوگی یا انسانوں کی ہوگی، دشمنوں کی ہوگی یا بدخواہوں کی ہوگی یا حاسدوں کی ہوگی، اللہ ہر قسم کی نظر بد کو توڑ کے آپ کو اس سے نجات اور صحت عطا فرمائیں گے، اور آپ کی ہر قسم کے نظر بد سے حفاظت ہوگی آئندہ کے لیے۔ صبح و شام اپنے معمولات کے اندر رکھیں، 1-1.5 منٹ کا عمل ہے، 3 بار سورۃ فاتحہ، 1 بار آیت الکرسی فجر کے بعد، 3 بار سورۃ فاتحہ، 1 بار آیت الکرسی مغرب یا عشاء کے بعد۔ مغرب کے بعد ویسے اس کا صحیح ٹائم ہوتا ہے جب رات آغاز ہوتا ہے، تو نظر بد سے حفاظت کے لیے یہ عمل ضرور کریں۔ آپ کا کوئی بچہ روتا ہے اس کو پڑھ کے دم کریں، کوئی بچہ پڑھائی کی طرف نہیں جاتا یا پڑھتے پڑھتے رک گیا یا کوئی اچانک بیمار ہو گیا اس کو پڑھ کے دم کریں، صبح دوپہر شام دم کریں جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے۔ آپ بڑے بڑے ڈاکٹروں سے، ہاسپٹلوں سے اللہ آپ کو بچا دے گا جب آپ نظر بد کا دم خود کریں گے۔ آپ کی کوئی چیز چلتی چلتی رک گئی، کوئی مشین رک گئی، کوئی گاڑی رک گئی، کوئی نہیں لی، آپ نے پریشان ہو گئے، فوراً نظر بد کا اثر ہوتا ہے اور آپ اس کو دم کریں، اللہ اثر کو زائل کر دے گا۔ یہ بہت مجرب عمل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے نظروں سے، شیاطین کی نظریں ہوں، حاسدین کی نظر ہو، دشمنوں کی نظر ہو، انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو، اللہ رب العزت ہر قسم کی نظر بد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔